हेलो फ्रेंड्स, फाइंडिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे आंखों में गीजा के महान पिरामिड की तस्वीर उतर कर सामने आती है, मगर इनकी संख्या सैकड़ों में है और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये मकबरे हैं, मगर सब जानते हैं कि अगर ये मकबरे थे तो इनमें कब्र होना जरूरी था, मगर आज तक किसी भी पिरामिड में कब्र नहीं मिली। रहस्य तो तब शुरू हुआ जब ये एक एक करके पूरी दुनिया में मिलने लगे। गीजा से कई छोटे छोटे पिरामिड सूडान में मिलने लगे जिनकी संख्या 255 है, और ऐसे ही साउथ अमेरिका और चाइना में भी। तो आज हम आपको पिरामिड के 12 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पिरामिड के 8 साइड। बहुत से लोग यही जानते हैं कि पिरामिड के 4 साइड हैं, मगर यहाँ गीजा के महान पिरामिड में 8 साइड हैं। 1940 में ब्रिटिश पायलट ने पिरामिड के ऊपर से गुजरते हुए एक तस्वीर ली और पाया पिरामिड की 4 साइड नहीं बल्कि 8 साइड है। उसने देखा चारों साइड दो दो बराबर भागों में बटी हुई है। इतना ही नहीं, वो 8 साइड तब दिखाई देती है जब वसंत ऋतु और सर्द ऋतु का सूर्यास्त होता है। इसका अर्थ ये है कि मिस्रवासी उस समय सूर्य चक्र और आधुनिक गणित भी जानते थे, तो उन्हें ये गणित सिखाई किसने? दुनिया में एक जैसे पिरामिड्स होना। उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था, ना ही इंटरनेट जैसी कोई भी वस्तु मौजूद थी। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाना भी बहुत कठिन था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में एक ही समय चक्र में एक जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। आप देखेंगे तो पाएंगे इटली, गीजा, चाइना, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया के पिरामिड सब के सब एक जैसे हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई इन्हें एक जैसा काम करने को बता रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक समय काल में एक जैसे भवन का निर्माण किया गया, जबकि अभी भी इस समय अलग अलग देशों में अलग अलग भवन शैली पाई जाती है। कई लोग इसे ग्लोबल कलेक्टिवनेस कहते हैं, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जाता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य एक जैसा सोचता है, इसलिए ये एक जैसा काम करता है। इस तरह की चेतना जानवरों में देखने को मिलती है। क्या हम मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो एक जैसा सोचते हैं? क्या पिरामिड मकबरे थे? दुनिया में इतने पिरामिड मौजूद हैं, फिर भी किसी एक पिरामिड में भी कब्र नहीं मिली। कुछ का कहना है कि लुटेरों और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें लूट लिया, मगर किसी का कब्र लूटना बड़ा अजीब सा लगता है। कई बार पिरामिड में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही लगता है कि पिरामिड किसी और कारण से बनाए गए थे। पिरामिड की वजन और दूरी। पिरामिड की अंदर की दीवार ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाई हुई है, जिनकी संख्या 130 है, जो गीजा के आसपास कहीं नहीं मिलते। इन्हें 500 मील दूर से लाया गया था। हर ब्लॉक 12 से 20 टन का है। ये ब्लॉक पिरामिड के 1210 फीट को जकड़े हुए है, जो अभी भी आधुनिक मशीनों से करना एक चुनौती बना हुआ है। उस समय इतनी दूरी से लाना और हर पत्थर को अपनी जगह में लगाना एक आश्चर्य सा लगता है। कम जगह होना। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 चेंबर हैं और सांस लेने के लिए एक कठोर पत्थर को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई है। 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी एक सुरंग जो सबसे नीचे की चेंबर में जाती है। कई आर्किटेक्ट मानते हैं कि सुरंग के पतले होने के कारण काम करना बहुत कठिन रहा होगा। सुरंग को एक एंगल में बनाने के लिए स्पेशल टूल्स और ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी होगी, जो कि उस समय नामुमकिन सा लगता है। अलग अलग आकार के पत्थरों का उपयोग। पिरामिड को बनाने के लिए 2 मिलियन पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया, जो कि अलग अलग आकार के थे, जिससे किसी भी परफेक्ट स्ट्रक्चर को बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके बाद भी ऊपर का चेंबर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जिसे बनाना अभी भी असंभव सा लगता है। कई 100 सालों के भूकंपों को झेलने के बाद भी हर पत्थर अपनी जगह पर स्थित है। ध्रुवों की सटीक जानकारी होना। पिरामिड को इस तरह बनाया गया कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करते हैं, जो कि पूरी तरह सटीक है, जबकि हमको यह 17वीं शताब्दी में पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सटीक ध्रुव है, पिरामिड के बनने के 1000 साल बाद। समय सीमा। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 वर्ष लगे, जिसे 2 मिलियन ब्लॉक
से बनाया गया है, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। वर्ष के 365 दिनों में, जिसके अनुसार पत्थरों को तराशने, निकालने और उसको अपनी जगह फिट करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगे होंगे। अब ये बात तो बड़ी अजीब सी और असंभव सी लगती है कि किसी पत्थर को निकाला जाए, तराशा जाए और उसे अपनी जगह फिट कर दिया जाए, वो भी सिर्फ 1.5 मिनटों में। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मामूली औजार। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पिरामिड्स को बनाने के लिए लोहे की नहीं बल्कि तांबे की छेनी और पत्थर की हथौड़ी का उपयोग किया गया था। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब और अटपटा सा लगता है। आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर, क्रेन्स और पावर टूल्स है। उसके बाद भी इस तरह के भवन बनाना असंभव सा लगता है। पिरामिड्स का खास जगह पर होना। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे अनाज और बहुमूल्य वस्तु का संग्रह करने के लिए बनाया गया था, मगर बाद में पता चला कि पिरामिड पृथ्वी के खास जगहों पर बने हुए हैं। ये पृथ्वी के खास जियोग्राफिकल सेंटर पर बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी के सबसे लंबे अक्षांश और दिशांतर आकार मिलते हैं। जैसा कि मिस्र वासियों को पता था कि यहाँ पर किसी तरह की शक्तियों का निकास होता है और वह इस शक्तियों का उपयोग भी करते थे। ओरियन नक्षत्र से समानता। गीजा के पिरामिड और क्योंकि हुकैन के पिरामिड पृथ्वी पर ओरियन नक्षत्र को दर्शाते हैं, और ये कोई इत्तेफाक भी नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर स्थित 2 अलग अलग पिरामिड एक जैसे ओरियन नक्षत्र को दर्शाते हों। उनका मानना था कि उनके भगवान ओरियन नक्षत्र से आए हैं और भविष्य में आएंगे, इसलिए उन्होंने ओरियन नक्षत्र को अंकित करते हुए अपने पिरामिड के डिजाइन बनाए। गुप्त कमरों का होना। पिरामिड के नीचे कई सुरंग और कई गुप्त कमरे दबे हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने सोनार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो पाया कि कई ऐसे रास्ते और गुप्त कमरे हैं जिनकी जानकारी हमें अभी भी नहीं है और हमारे पहुंच से दूर है। हम तो बस थोड़ा ही जानते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने बड़े भवन में सिर्फ कुछ ही कमरे हैं। एक प्रसिद्ध रामभूव वैज्ञानिक जिसका नाम स्टारबो था, 2000 वर्ष पहले उसने पिरामिड के अंदर प्रवेश करने का उत्तरी दरवाजा खोज निकाला था। तो उन रहस्यमय कमरों और गुप्त रास्तों में आखिर क्या है, कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी।